हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद पाकी। आज के हमारी ये वीडियो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज़ जेन्युइन। जेन्युइन मीन्स होता है सच्चा, रियल, वास्तविक या प्योर। सो जेन्युइन मीन्स ऑथेंटिक, रियल या असली। She showed a genuine interest in our work. उसने हमारे काम में सच्ची दिलचस्पी दिखाई। Genuine means सच्ची। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाए जल्दी ही। थैंक यू। थ्राइव। थ्राइव मीन्स होता है कामयाब होना, सक्सेसफुल होना या फलना फूलना। सो थ्राइव मीन्स फ्लोरिश, प्रोस्पर या कामयाब। इंग्लिश में इसका यूज़ देख लेते हैं। टुडे हिज कंपनी कंटिन्यूज टू थ्राइव। आज भी उनकी कंपनी लगातार फल फूल रही है। फल फूल रही है मीन्स सक्सेस पा रही है। सो थ्राइव। ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मीन्स होता है अपनी जीत की खुशी मनाना। सो ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, आनंद मनाना या जीत। इंग्लिश में इसका यूज़ देख लेते हैं। दे सेलिब्रेटेड देयर ट्रायम्फ विद अ परेड। उन्होंने परेड के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। जीत का जश्न मनाया मीन्स ट्रायम्फ। अब्रप्ट। अब्रप्ट मीन्स होता है अचानक, सडनली या एकाएक। ओके, सो अब्रप्ट मीन्स सडन या अचानक। इंग्लिश में इसका यूज़ देख लेते हैं हम। There was an abrupt change in the weather. मौसम में अचानक बदलाव हुआ। अचानक means abrupt. And the next word is abase. Abase means होता है अनादर करना या अपमानित करना, मानहानि करना, इंसल्ट करना किसी की। So abase means scorn, अपमानित करना या degrade. He abased himself before the king. उसने राजा के सामने स्वयं को अपमानित किया। अपमानित किया मीन्स अबेस्ड किया। अबेट। अबेट मीन्स होता है कम कर देना या ख़त्म कर देना या कैंसिल कर देना। सो अबेट मीन्स डिमिनिश, कम करना या ख़त्म कर देना। वी मस्ट अबेट द नॉइज़ इन आवर बिग सिटीज़। हमें अपने बड़े शहरों में शोर कम करना होगा। कम करना अबेट। एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना, जैसे पद त्यागना, अधिकार को त्यागना। सो एब्डिकेट मीन्स पद को त्यागना। इंग्लिश में इसका यूज़ देख लेते हैं। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन। राजा ने अपने बेटे के पक्ष में राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया। क्लियर है? सो एक्सटॉल। एक्सटॉल मीन्स होता है तारीफ करना, बढ़ाई करना या प्रशंसा करना। एक्सटॉल मीन्स प्रशंसा करना या प्रेज। शी ऑलवेज एक्सटॉल्ड हर चिल्ड्रन। वह हमेशा अपने बच्चों की प्रशंसा करती है। प्रशंसा करना मीन्स एक्सटॉल। नेक्स्ट वर्ड है इनहैंस। इनहैंस मीन्स होता है बढ़ाना या वृद्धि करना या सुधारना या उठाना। सो इनहैंस मीन्स इंक्रीज या बढ़ाना। इंग्लिश में इसका यूज़ देख लेते हैं। द ड्रग्स विल इनहैंस हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ। ड्रग्स मीन्स दवाएं। सो दवाएं उसके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएंगी। बढ़ाएंगी मीन्स इनहैंस करेंगी। नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स होता है पतन या हटना या डिक्लाइन करना या हटना। एब्रेशन। इंग्लिश में इसका यूज़ देख लेते हैं। He abrated to attend the meeting. He abrated to attend the meeting. उन्होंने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज अबेट। अबेट मीन्स होता है किसी को उकसाना या सपोर्टर बनना, किसी का किसी पर्टिकुलर काम में सपोर्ट करना। सो अबेट मीन्स उकसाना। इंग्लिश में इसका यूज़ देख लेते हैं हम। शी अबेटेड द थीफ इन हिज गेटवे। गेटवे मीन्स दूर होना।
उसने चोर को भगाने में सहायता की। हेल्पर या सपोर्टर बनाना तो एक तरीके से उकसाया। उकसाया मीन्स अबेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबहोर। अबहोर मीन्स नफरत करना किसी से या घृणा करना। ओके, सो अबहोर मीन्स घृणा करना या हेट। इंग्लिश में इसका यूज़ देख लेते हैं हम। आई अबहोर द स्मेल ऑफ बर्न्ड पॉपकॉर्न। मुझे जले हुए पॉपकॉर्न की गंध से नफरत है। नफरत है मीन्स अबहोर। नेक्स्ट वर्ड इज डिल्यूजन। डिल्यूजन मीन्स होता है भ्रम या धोखा, या फिर हम कह सकते हैं माया। सो डिल्यूजन मीन्स गलतफहमी, छल, भ्रम या मिसअंडरस्टैंडिंग। इज इट ऑल अ डिल्यूजन और इज देयर समथिंग टू इट ऑल? क्या यह सब भ्रम है या इसमें कुछ ना कुछ है? डिटेस्ट। डिटेस्ट मीन्स अगेन होता है घृणा करना। डिटेस्ट मीन्स नफरत करना, घृणा करना। सो इंग्लिश में हम इसका यूज़ देख लेते हैं। डिटेस्ट मीन्स नफरत करना। आई डिटेस्ट हॉरर फिल्म्स। हॉरर मीन्स डरावनी भूतों की फिल्म्स। सो मुझे डरावनी फिल्मों से नफरत है। नफरत है मीन्स डिटेस्ट। नेक्स्ट इज इनकरेज। इनकरेज मीन्स बढ़ावा देना, किसी को हिम्मत देना या उत्साहित करना। ओके, सो इंसाइट या प्रेरित करना, एनकरेज। एनकरेज का हम इंग्लिश में यूज़ देख लेते हैं। द इंटेंशन इज़ टू एनकरेज न्यू राइटिंग टैलेंट। इरादा नई लेखन प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित मीन्स एनकरेज। एब्जॉर्व। एब्जॉर्व मीन्स होता है त्यागना या शपथ पूर्वक त्यागना या प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागना। सो एब्जॉर्व मीन्स अबंडन या त्यागना। इंग्लिश में इसका यूज़ देख लेते हैं। ही एब्जॉर्व्ड हर ओल्ड बिलीव्स। उसने अपने पुरानी मान्यताओं को त्याग दिया। त्याग दिया मीन्स एब्जॉर्व कर दिया। अब्रिजमेंट। अब्रिजमेंट मीन्स होता है संक्षिप्तीकरण या सार या संक्षेप। सो अब्रिजमेंट मीन्स एब्रीविएशन या संक्षिप्तीकरण। इंग्लिश में इसका यूज़ देख लेते हैं। दिस आर्टिकल इज एन अब्रिजमेंट ऑफ फाइनल चैप्टर। यह लेख अंतिम अध्याय का संक्षिप्तीकरण है। संक्षिप्तीकरण मीन्स अब्रिजमेंट। काज़म। काज़म मीन्स होता है गहराई या खाई या फिर बहुत ही ज़्यादा गहरा। सो काज़म मीन्स अबेज, एक्सट्रीम डीप, वेरी बैड या गहरी खाई। द काज़्म बिटवीन रिच एंड पुअर। अमीर और गरीब के बीच की खाई। एक्लेड। एक्लेड मीन्स होता है प्रशंसा करना, सम्मान देना। एक्सटॉल भी हमने वर्ड इसी वीडियो में पढ़ा था। सो एक्लेड मीन्स एक्सटॉल या प्रशंसा करना। It was the biggest accolade in the country. यह उद्योग में सबसे बड़ी प्रशंसा थी। प्रशंसा मीन्स एक्सटॉल या एक्लेड। अकॉस्ट। अकॉस्ट मीन्स होता है बीच में ही टोक देना या पहले ही बोल देना। राइट, सो अकॉस्ट मीन्स पहले टोकना। इंग्लिश में इसका यूज़ हम देख लेते हैं सेंटेंस का। आई अकॉस्ट हिम बिफोर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मैं उसे कुछ गलत करने से पहले मैं उसे टोक देती हूँ, मतलब पहले ही बोलती हूँ, अकॉस्ट कर। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रेडिट। एक्रेडिट मीन्स होता है सच मानना या मान्यता देना, मान्य करना। एक्रेडिट मीन्स एक्सेप्ट या मान्य करना। इंग्लिश में इसका यूज़ हम देख लेते हैं। द एग्ज़ाम बोर्ड रिफ्यूज टू एक्रेडिट द कोर्स। परीक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम को मान्यता देने से इनकार कर दिया। मान्यता देने से इनकार मीन्स एक्रेडिट कर दिया। शन। शन मीन्स होता है दूर रहना या दूर करना या फिर दूर रखना, त्यागना एक तरीके से। सो शन मीन्स अवॉइड या दूर रहना। he shuns parties and social events. वह पार्टियों और सामाजिक आयोजनों से दूर रहता है। राइट, डिस्क्रेडिट। डिस्क्रेडिट मीन्स होता है बदनाम या फिर बदनाम करना, अपमान करना।
सो डिस्क्रेडिट मीन्स अविश्वास करना या बदनाम करना या शेम या डिसऑनर। द शिप्स वर अ डिस्क्रेडिट टू द कंट्री। जहाज देश के लिए बदनाम थे, डिस्क्रेडिट थे। एक्रिमनी मीन्स होता है चिड़चिड़ाहटपन या तीखापन या बिटरनेस। सो एक्रिमनी मीन्स बिटरनेस, तीखापन या कटुता। द होल एरिया वॉज पॉइजन्ड बाय एंगर एंड एक्रिमनी। पूरा क्षेत्र गुस्से और कटुता से भर गया था। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अडेज। अडेज मीन्स होता है कहावत या कोई ऐसी चीज़ जो पहले से ही ट्रू है। सो अडेज मीन्स कहावत या मैक्सिमम। इंग्लिश में इसका यूज़ हम देख लेते हैं। यू नो द ओल्ड अडेज। आप पुरानी कहावत जानते हैं। कहावत मीन्स अडेज। नेक्स्ट वर्ड इज अफोरिज्म। अफोरिज्म मीन्स होता है रियलिटी या वचन। सो अफोरिज्म मीन्स रियलिटी या असलियत। इंग्लिश में इसका यूज़ देख लेते हैं। दादी यूज टू टेल अस द अफोरिज्म स्टोरीज। दादी हमें वास्तविक कहानियाँ सुनाती थीं। सो वास्तविक कहानी के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है अफोरिज्म स्टोरीज। अड्रॉइट। अड्रॉइट मीन्स होता है चतुर, चालाक या एक्सपर्ट, वाइज। ओके, सो adroit means chatur. She is very adroit in fighting. वह लड़ने में बहुत माहिर है। माहिर means adroit है, expert है। awkward. awkward means होता है अजीब या अनाड़ी या फिर भद्दा। राइट, सो awkward means stupid या अजीब या अनाड़ी। She is an awkward writer. Awkward writer. वह एक अजीब लेखिका है। सो awkward के लिए यहाँ यूज़ हुआ है अजीब। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। ज़रूरी नहीं है आप पूरी वीडियो ही देखो। अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम है तो आप 5 मिनट भी दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। सेंटेंसेस को रिपीट कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।